students, my name is Shumaila and welcome you to my English learning channel. जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखा रही हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल ये जाहिर करता है कि कोई काम आइंदा ज़माने में मुकम्मल हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं दूध पी चुका हूँगा, वो स्कूल जा चुका होगा। फ़िक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे वगैरह, या फिर या होगा, छोटी ये होगी, बड़ी ये होंगे वगैरह आता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फेल की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव इस्तेमाल होगा। शैल हैव जी, विल हैव आएगा जिन जिन के साथ he, she, it, they, you, सिंगुलर पर्सन या फिर प्लूरल पर्सन के साथ, और शैल हैव आई और वुई के साथ यूज होगा। जी स्टूडेंट्स, मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से लेके फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक आपको मुसलसल बता रही हूँ कि आई और वुई के साथ शैल यूज होता है। वो अकेला शैल हो, शैल बी हो, शैल हैव हो या शैल हैव बीन हो, ठीक है। और ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर पर्सन, प्लूरल पर्सन तमाम के साथ विल आएगा। चलें अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ऐसे है: सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल, हैव और शैल हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। चलें अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तुम नाश्ता कर चुके होगे। तुम सब्जेक्ट, कर चुके वर्ब, नाश्ता ऑब्जेक्ट। यू विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है, नौकर मुर्गियों को डब्बे में बंद कर चुका होगा। द सर्वेंट, सब्जेक्ट, विल हैव shut the hens in the cage। बच्चा खिलौने तोड़ चुका होगा। बच्चा, द चाइल्ड विल हैव broken the toys। नेक्स्ट है, मैं लाहौर जा चुकी हूँगी। आई shall have gone to Lahore। डाकू जंगल में
छुप चुके होंगे। robbers will have hidden in the forest। जी डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो चलें आप इस एक्सरसाइज को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तुम नाश्ता नहीं कर चुके होगे। नौकर मुर्गियों को डब्बे में बंद नहीं कर चुका होगा। बच्चा खिलौने नहीं तोड़ चुका होगा। मैं लाहौर नहीं जा चुकी होंगी। डाकू जंगल में नहीं छुप चुके होंगे। एक दो मैं आपको एक्स्ट्रा करवा देती हूँ। पागल कुत्ता लोगों को नहीं काट चुका होगा। फौज दुश्मन पर गोलियां नहीं बरसा चुकी होगी। नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ऐसे है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। विल और शैल के बाद आएगा नॉट। नॉट के बाद आएगा हैव। ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस में विल हैव और शैल हैव आया था, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में विल और शैल के बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जी, वो आम नहीं खा चुके होंगे। वो सब्जेक्ट, खा चुके वर्ब, आम ऑब्जेक्ट। दे विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन मैंगोज। जितनी डिटेल से मैं आपको ये स्ट्रक्चर बता रही हूँ सेंटेंस की, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। तुम नहा नहीं चुके होगे। यू विल नॉट हैव टेकन बाथ। नेक्स्ट है हमने बर्तन नहीं पकाए होंगे। वोई, वोई के साथ आएगा शैल। शैल नॉट हैव फायर द पोट्स। शिकारी ने कोई परिंदा नहीं पकड़ा होगा। द हंटर विल नॉट हैव caught थर्ड फॉर्म एनी बर्ड। मैं 7 बजे तक सैर नहीं कर चुकी होंगी। मैं आई, आई के साथ शैल नॉट हैव टेकन a walk by 7 o'clock।
डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव की एक्सरसाइज दूंगी। आप नेगेटिव सेंटेंसेस की जो एक्सरसाइज है इसको इंट्रोगेटिव में एक्सचेंज कर लें। क्या वो आम खा चुके होंगे? क्या तुम नहा चुके होगे? क्या क्या हमने बर्तन पकाए होंगे? क्या शिकारी ने कोई परिंदा पकड़ा होगा? क्या मैं 7 बजे तक सैर कर चुकी होंगी? अगर आप कहेंगे कि आप ये वाली एक्सरसाइज को नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में एक्सचेंज नहीं करेंगे तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। फिर मैं आपको जैसे पहले वाली वीडियोस में एक्सरसाइज देती थी वैसे दूंगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी एक्सरसाइज पसंद है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वाले वो फिक्रात जो क्या से शुरू होते हैं। सेकंड वाले वो फिक्रात जिनमें कब, कहाँ, किधर, क्यों, किसने वगैरह आए। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ऐसे है। अगर तो 2 टाइप्स वाले फिक्रे हों तो उनको व्हेन, वेयर, हु वगैरह से शुरू करेंगे। फिक्रे की मुनासबत से वही वर्ड लगा देंगे और उसके बाद लगाएंगे विल और शैल। और अगर फर्स्ट टाइप वाला फिक्रा हो, क्या से शुरू हो, तो उसको हम विल और शैल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैव। हैव के बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्या तमाम परिंदे उड़ चुके होंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। विल ऑल द बर्ड्स हैव फ्लॉन एंड पे आएगा क्वेश्चन मार्क। मुसाफिर कल रात कहाँ ठहरे होंगे? द कहाँ ठहरे होंगे, कहाँ पहले आएगा। अब ये दूसरे वाला आ गया सेंटेंस वेयर। वेयर विल द पैसेंजर्स हैव stayed for the last night। क्या चौकीदार ने मकान की हिफाजत की होगी? क्या चौकीदार ने विल द वॉचमैन हैव watched the house क्या औरतों ने ये गीत पसंद किया होगा? क्या विल द वुमेन लाइक्ड दिस सॉन्ग। गाड़ी पर पत्थर किसने फेंका होगा?
who will have thrown the stone at the van। जी डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आप इंट्रोगेटिव वाली एक्सरसाइज को सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दें। तमाम परिंदे उड़ चुके होंगे, मुसाफिर घर में ठहरे होंगे, चौकीदार ने मकान की हिफाजत की होगी, औरतों ने ये गीत पसंद किया होगा, बच्चों ने गाड़ी पर पत्थर फेंका होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज पसंद आई होगी। आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को मैं डिटेल के साथ समझा चुकी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इनकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और आपको जिधर से समझ ना आए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप मुझे बता सकते हैं कि इस वीडियो का जो मेथड है वो ठीक है, या फिर पहली वीडियो की तरह ही बाकी वीडियो भी अपलोड करूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट आप जब टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप क्या देखना चाहेंगे आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए वही वीडियो बनाऊं। ठीक है, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।